1947 and March 1948. 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज फैजान तूर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सब कॉन्टिनेंट कैसे डिवाइड हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन को लेके आपने बहुत सी एक्साइटिंग स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। पार्टीशन किस तरह हुई थी, उसके पीछे क्या सच्चाई है, कितनी हकीकत है, देखेंगे आज की इस वीडियो में। 14 अगस्त 1947 को पार्टीशन हो गई थी, लेकिन इस पार्टीशन का फैसला चंद माह पहले ही हो गया था। 18 जुलाई को ब्रिटिश किंग ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को अप्रूव करते हुए ही पार्टीशन प्लान अप्रूव कर दिया था, लेकिन उससे भी पहले 3 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को अप्रूव कर दिया था। और उससे पहले देखें तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने रेडियो पर पार्टीशन प्लान अनाउंस कर दिया था, जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। In all my discussions was therefore to urge the political leaders to accept unreservedly the Cabinet Mission Plan of May the 16th, 1946. To my great regret, it has been impossible to obtain agreement to live against their will under a government in which another community has a majority, and the only alternative to coercion is partition. Until the very end, सिर्फ 2 ही ऐसे फेमस लीडर्स बचे थे जो पार्टीशन के अगेंस्ट थे। कांग्रेस के लीडर 3 जून को ही जब माउंटबेटन ने रेडियो पर ऐलान किया, उसके बाद इस पार्टीशन से एग्री कर गए थे, लेकिन 2 ऐसे लीडर्स बचे थे जो मुसलसल पार्टीशन के अगेंस्ट आ रहे थे। एक महात्मा गांधी और दूसरे अब्दुल गफ्फार खान। 1 अप्रैल को गांधी माउंटबेटन से मिले सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए। वो सेपरेशन को लेके इतने डेस्परेट थे कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को पीएमशिप ऑफर कर दी। इस बारे में उन्होंने नेहरू से भी बात की, जबकि नेहरू का कहना था कि हम इससे पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर की ऑफरशिप कर चुके हैं, जो कि वो मुसलसल रिजेक्ट कर चुके हैं। लेकिन आखिरी बार फिर मोहम्मद अली जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर की ऑफर की गई, जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि आज़ाद भारत को लेके गांधी का जो ख्याल है, मैं उससे अलग हूँ, क्योंकि बुनियादी तौर पर ही मैं अलग हूँ। बहुत से लोगों का ख्याल था कि मुसलमान और हिंदू कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि इनका कल्चर डिफरेंस था। इनके हिस्टोरिकली अगर बैकग्राउंड देखें तो ये आपस में रिलीजियस बेस पर लड़ते आए हैं। जब कांग्रेस ने डिमांड की कि आईसीएस के एग्जाम इंडिया में मुनक्किद किए जाएं और साथ ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बजट दे रही है उसमें इंडियन इन्फ्लुएंस किया जाए, 1875 में हमने स्पीचेस का आगाज किया एंटी कम्युनिस्ट। जिनकी स्पीचेस में उन्होंने 2 नेशन थ्योरी का बताया, मुसलमानों को बावर करवाया कि उनका कल्चर अलग है, जिसमें उन्होंने 2 नेशन थ्योरी प्रेजेंट की। सर सैयद अहमद खान ने लोगों को कांग्रेस से दूर रहने का कहा। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लेके आए। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी क्याम हुआ, जिसके क्याम से बाद अर्ली 19th सेंचुरी में कुछ ऐसे मुस्लिम सेक्शन थे जो कि 2 नेशन थ्योरी पे स्ट्रांगली बिलीव करने लगे। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम हुआ। उनकी डिमांड थी कि मुसलमानों के अलग से इलेक्टोरल सिस्टम अनाउंस किया जाए, जिसकी मुखालफत कांग्रेस ने की। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उस वक्त कांग्रेस की मुखालफत की। बाद में बेशक वो इसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उस पॉइंट तक मोहम्मद अली जिन्ना इसकी मुखालफत करते रहे। उनका कहना था कि इससे सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हो जाएगा। और बहुत से लोगों का यकीन था कि मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक एम्बेसडर हैं, यूनिटी एम्बेसडर हैं। 1909 में ब्रिटिश ने सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम अनाउंस कर दिया, जिसका मतलब था कि ऐसी सीटें जहां सिर्फ मुसलमान खड़े होंगे और सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट कास्ट करेंगे। इसको मिंटू रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया, जिसमें सिमिलर रिप्रेजेंटेटिव्स देखने को मिले, 6 यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस। जिसके बाद मुसलमान और हिंदुओं में खौफ पैदा शुरू होने लग गया। मुसलमान डरे थे कि कहीं हिंदू पूरे मुल्क पर कब्जा न कर लें, और हिंदू डरे थे कि कहीं मुसलमान पूरे मुल्क पर कब्जा न कर लें। ये खौफ बढ़ता गया। रिलीजियस राइट्स दोनों की तरफ से सामने आना शुरू हो गए, लेकिन दरार इतनी बढ़ गई। पहले ये चीज कॉमन नहीं थी, लेकिन 1920 में ये राइट्स खुलकर सामने आना शुरू हो गए। मुस्लिम नेशनलिज्म से ग्रुप सामने आना शुरू। 1933 में चौधरी अहमद अली ने पाकिस्तान की डिमांड की। उन्होंने एक पम्फलेट शाया किया अपना नाउ और नेवर के नाम से, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को बताया कि वो कितने खतरे में हैं। उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट की बात की। मुसलमानों ने एक सेपरेट इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए 5 यूनिट्स दिए, जिसमें अफगान, बंगाल, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान थे। उसके बाद 1939 में इंग्लैंड ने इन्वेजन कर दिया जर्मनी में, और वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। The fateful hour of 11 has struck, and Britain's final warning to Hitler having been ignored, a state of war once more exists between Great Britain and Germany. 1940 के अंदर लाहौर सेशन हुआ, और पाकिस्तान को लेके जो विश थी उसको मीनार पाकिस्तान के अंदर उस रेजोल्यूशन को अप्रूव कर लिया गया। The Lahore session passed a resolution demanding that areas in the northeast and northwest of India, where the Muslims were a majority, should become independent. इसके अगेंस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी ने प्रोटेस्ट किए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, लेकिन उस डे को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान डे से मनाया।
1946 के इलेक्शंस के बाद जिन्ना की लेजिटिमेसी मजीद इंक्रीज कर गई और माउंटबेटन के प्लान को 3 जून 1947 में अप्रूव कर लिया गया। उसके बाद टेंशन्स देखने को मिली, ब्लडशेड हुआ, लेकिन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया। तो ये थी एक डॉक्यूमेंटेड रियलिटी जो मैंने आपके सामने रखी है। इससे पहले भी आपने बहुत सी स्टोरी सुनी होगी, लेकिन ये एक फैक्ट बेस्ड स्टोरी थी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। सब अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूँ। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।